नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज रात इसे सुन लिया तो हर कर्ज से मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, यूं तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती है, ऐसे परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, नामुमकिन सा ही लगता है। इन परिस्थितियों में गजेंद्र मोक्ष का पाठ सर्वश्रेष्ठ फलदायी है। इससे कर्ज और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दबा दीजिएगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीत से निश्चित करके तथा मन को हृदय में स्थित करके वो गज राज अपने पुनर्जन्म में शिखर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन कहा, जिनके प्रवेश करने पर वे स्वर, शरीर और मन आदि भी चिंतन बन जाते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन में नमन करते हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वो ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों का त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल है और अपने मूल में भी वही है, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वो समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय के केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वो नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही ऋषि। फिर दूसरा कौन प्राणी जान सकता है जो वहां तक जा सके और उनका वर्णन कर सके। वो प्रभु मेरी रक्षा करे, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और मन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक और व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक, वही मेरी गति है। ना उनके जन्म कर्म है और ना नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष तो कल्पना की ही कैसे जा सकती है। फिर भी विश्व के सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे अपनी अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर में परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अरूप होने पर भी बहुरूप उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चिंत से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं जो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है, वही दूसरों को केवल मुक्त देने की समर्थ भी केवल उन्हीं में है, उन्हें प्रभु का मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्य, रज, तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित समय भाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप है, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्र और उनके विषयों के दृष्टा समस्त प्रतीतियों के आधार, अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आपके विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी, झरने आदि परम आश्रय संबंध, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। वे आप मोक्ष स्वरूप है और समस्त संत आपके ही शरण में ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्निगुप्त रहती है, वैसे आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर भी उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं।
हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयाल पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणगतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम कल्याण करुणामय है। मैं भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन ग्रह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित है। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते हैं रहते हैं। उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपने भीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वो उनके सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसे विनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वो ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हुए उनमें किसी भी वस्तु की यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हैं, आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रतीत और अत्यंत सूक्ष्म और जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा को मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी काला के नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद चराचर लोगों की सृष्टि हुई। जैसे धरती भाग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य के उनकी किरणें बार बार निकलती है और लीला होती रहती है, वो वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धिमान इंद्र और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है बार बार प्रकट होते रहते हैं, लीन हो जाते हैं। वह भगवान ना देवता और ना असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है। वह स्वयं स्त्री यानी कि ना वो स्त्री ना तो पुरुष और ना पुंसक, वो कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। ना वो गुण है और ना कर्म है, ना कार्य और ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच जाता है वही उनका स्वरूप तथा वही सब कुछ है। वही परमात्मा वो मेरा उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से ज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई, इसके रखकर क्या ही करना है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाली एवं अज्ञान रूप आवरण छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम के अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भागवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं उन परमात्मा को शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व रूप है, साथ ही जो विश्व के अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप समग्र से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल के भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी तीन शक्तियां सत्य रज और तम के रागद वेद असह्य समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप तो प्रतीत हो ही रहे। इसलिए जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है वो तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणगत वत्सल है। आपको मैंने बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्ध के आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से जीव यह अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से गजेंद्र ने जब भगवान विष्णु की इस प्रकार से स्तुति की, तब भगवान विष्णु ने बैकुंठ लोक से स्वयं चलकर और गरुड़ पर सवार होकर और झील के पास आए और झील से यानी अपने चक्र सुदर्शन से बलवान ग्राह और गजेंद्र को अलग अलग पकड़ा और दोनों को अलग अलग करके उस ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से यानी कि अलग फाड़ दिया और इस प्रकार से गजेंद्र को ग्राह से मुक्ति दिलाई। जी हाँ दोस्तों, और फिर उन्हें बैकुंठ जाने का आदेश भी दिया और मोक्ष प्रदान किया। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आज इस स्तुति को यानी कि इस गजेंद्र स्तुति को अगर आपने सुन भी लिया तो कर्ज और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है और जिंदगी में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए इस गज यानी कि इस स्थिति को आप अगर सुनते हैं तो निश्चित तौर पे कर्ज और पितृ दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण या जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय विष्णु।